चलो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, 12th का चैप्टर है आपका, एनसीईआरटी का 12th का चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में क्या देखेंगे, देखो रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स। अभी हमारे सिर्फ 2 चैप्टर्स बाकी हैं और 11 के छोटे छोटे टॉपिक्स हो गए, वो बाकी होंगे, वो बीच में कवर कर लेंगे। अभी 2 चैप्टर बाकी है बस, रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स। हम ट्राई करेंगे इस हफ्ते में मतलब इस हफ्ते और अगले हफ्ते में रे ऑप्टिक्स जो है वो क्या कर दे, खत्म कर दे। ठीक है, चलो देखते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स पे क्या है, इसमें हमें क्या देखना है। देखो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेस ऑफ विजन इन अवर आईज एंड मेक द ऑब्जेक्ट विजिबल। अगर लाइट नहीं होती तो हम चीजों को देख ही नहीं पाते। अगर लाइट नहीं होती तो सीधी सी बात है, हम चीजों को देख ही नहीं पाते। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टी, इट्स इफेक्ट एंड इट्स प्रोपोगेशन इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऑप्टिक्स जो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है यहाँ पे रे ऑप्टिक्स और दूसरा क्या है यहाँ पे वे ऑप्टिक्स। जैसे रे ऑप्टिक्स हो जाएगा उसके बाद हम वे ऑप्टिक्स देखेंगे। व्हाट इज रे ऑप्टिक्स? रे ऑप्टिक्स मतलब क्या है, इस ब्रांच में हम क्या देखने वाले हैं। दिस इज द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स डील्स विद द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन द टर्म्स ऑफ रे। इसमें जो लाइट प्रोपोगेशन है, लाइट प्रोपोगेट हो रही है, लाइट प्रोपोगेट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, लाइट क्या हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है इन दी इन दी टर्म्स ऑफ क्या बोलेंगे यहाँ पे, रेज की फॉर्म में क्या हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है। लाइट प्रोपोगेट हो रही है, लाइट क्या हो रही है यहाँ पे, प्रोपोगेट हो रही है। प्रोपोगेट होते समय अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, बीच में कोई क्या आ गया यहाँ पे, ऑब्स्टेकल, इस तरीके से रे ट्रेवल कर रहा था, बीच में कोई ऑब्स्टेकल मान लो आ गया, और वो जो ऑब्स्टेकल है वो अगर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा इन कंपैरिजन टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट, देन वो क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसमें क्या रिफ्लेक्ट करेगा, जो रे ऑप्टिक्स है उसमें हम कौन कौन सी चीजें अभी देखने वाले हैं। रे ऑप्टिक्स में अभी हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन। क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। रिफ्लेक्ट करता है, इमेज फॉर्म करता है। उसके बाद क्या देखेंगे यहाँ पे, रिफ्लेक्शन देखेंगे। ओके, उसके बाद इसमें क्या देखने वाले हैं, अभी हम लोग रिफ्रैक्शन देखने वाले हैं। उसके बाद डिस्पर्शन ऑफ, क्या देखेंगे यहाँ पे, डिस्पर्शन ऑफ अ लाइट बाय द ज्योमेट्रिकल मेथड, या फिर सिंपल से यहाँ पे डिस्पर्शन लिख लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन हमें क्या देखना है, इस चीज में देखना है। अभी आगे बढ़ते हैं। वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स का वो सेक्शन है उसमें जो हमारी लाइट है वेव की तरह क्या करती है, प्रोपोगेट होती है, प्रोपोगेट एज अ वेव, propagate as a wave, propagate as a वेव की तरह क्या करती है, प्रोपोगेट हो करती है। तो उसमें अभी हमें क्या देखना है, उसमें इस चैप्टर में क्या होता है, इंटरफेरेंस। इसमें क्या देखेंगे अभी हम लोग, इंटरफेरेंस। उसके बाद डिफ्रैक्शन, उसके बाद पोलराइजेशन। ठीक है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन हमें इस चैप्टर में देखेंगे। पहले तो रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। लाइट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो जरूरी नहीं है जे के हिसाब से, इसलिए हम नहीं देखेंगे। सीधा आते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सीधा आते हैं किससे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। क्या हो गया, मेरा माइक ऑफ है, किसी ने मैसेज डाला यहाँ पे, मोहाली बॉयज योर, अच्छा माइक तो ऑफ नहीं है, माइक ऑफ है क्या मेरा, आवाज आ रही है क्या, पहले बताओ। मेरी आवाज आ रही है आपको, रिएक्ट करो, आवाज आ रही हो तो रिएक्ट करो। वहीं पे बैठ के, एमएसबी स्कूल है ना, आप हाथ रेज कर दो मेरी आवाज आ रही हो तो। एमएसबी स्कूल, आवाज आ रही है क्या मेरी, ओके ओके ठीक है, आ रही, ठीक है, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते। इमेज जो फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन।
जब रिफ्लेक्शन होता है, इसमें देखना है ना क्या क्या देखना है, इमेज फॉर्मेट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन ऑफ डिस्पर्शन। सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्शन, क्योंकि जब रे ट्रैवल करता है, बीच में कोई ऑब्स्ट्रैकल आ गया, स्ट्राइक कर जाएगा और रिफ्लेक्ट करेगा, और क्या फॉर्म करता है यहाँ पे फॉर्म करता है इमेज। क्या फॉर्म करता है यहाँ पे, इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, इमेज फॉर्म करता है। तो पहले देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, पता है तुम लोगों को? फटाफट देखेंगे शॉर्टकट में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है यहाँ पे, देयर इज अ प्लेन सरफेस when the light is incident on the polished smooth surface, then the most of the light return to the same medium, then most of the light is returned to the same medium. This phenomenon of returning of the light is called as, क्या बोला जाता है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन। जैसे मान लो इस तरीके से लाइट जो है वो क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, दिस इज द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट दैट इज इंसिडेंट रे। और ये क्या है यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हुआ यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज मेड विद द नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ क्या है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन। यहाँ पे ओ पॉइंट, ये क्या है यहाँ पे, नॉर्मल है। देखो रिफ्लेक्शन के बाद जो है रे बदलता नहीं है। देखो रिफ्लेक्शन के बाद जो है उसकी वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। लाइट इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, क्या सेम रहता है, उसकी वेलोसिटी से, उसी वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट करेगा, वही वेवलेंथ रहेगी, वही फ्रीक्वेंसी रहेगी। पर इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इंटेंसिटी क्या हो जाती है उसकी, रिफ्लेक्ट करता है तो इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि सब लाइट रेज, ठीक है। फिर रिफ्लेक्ट, इंटेंसिटी कम होती है, फिर कहा गया उसके बारे में बाद में देखेंगे, पहले समझ लो इंटेंसिटी क्या होती है, यहाँ पे कम होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे अभी हमें क्या देखना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें क्या देखना है अभी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोगों को पता ही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। देयर आर दी टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहला क्या है, फर्स्ट लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, देयर इज टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो फर्स्ट वन इज, फर्स्ट लॉ में क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो किसके बराबर रहता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो ठीक है, हो गया। उसके बाद सेकेंड लॉ क्या बताता है हमें, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये जो दोनों इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, सेम ही प्लेन पे है। कैसे है, सेम ही प्लेन पे है। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों कैसे रहते हैं, एक ही प्लेन में रहते। देखो एक ही प्लेन में, अगर ये मान लो यहाँ पे ये हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल कुछ टेबल होगा, अरे बाप रे, ये कुछ हॉरिजेंटल क्या रहेगा यहाँ पे, टेबल रहेगा। मान लो ये हॉरिजेंटल टेबल है, यहाँ पे हॉरिजेंटल टेबल है, और उसके ऊपर इस तरीके से परपेंडिकुलर नॉर्मल है, और इस तरीके से वर्टिकल प्लेन में क्या आ रहा है, यहाँ पे रे आ रहा है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों कैसे रहते हैं, सेम प्लेन में रहते हैं। नहीं लिखूंगी अभी, और जो समझ में आ गया होगा आपको, और ये वाला लॉ तो पता ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी चीज को लेके। अभी हमें क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर कौन कौन से होते हैं, पहले तो मिरर क्या होता है, मिरर जो है एक साइड से उसको क्या किया जाता है, यहाँ पे कोट किया जाता है, और उसका एक ही सरफेस जो है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। ठीक है, और उससे मिरर की हेल्प से वी फाइंड आउट दी, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, इमेज। ठीक है, उसके पहले काम करते हैं, दो टाइप के इमेज होते हैं, एक होता है रियल इमेज और दूसरा क्या होता है, वर्चुअल इमेज। इमेज जो है दो टाइप के, एक है यहाँ पे रियल इमेज और दूसरा क्या है यहाँ पे, वर्चुअल इमेज। When the light rays emerging from an object or a point after reflecting or refraction meet or appears to meet at a point is called as image of the object। ठीक है, लाइट रे जो है ऑब्जेक्ट से निकलते हैं, फिर उसके बाद सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, रिफ्रैक्ट और रिफ्रैक्शन होता है, फिर रिफ्लेक्ट होते हैं, फिर एक जगह क्या होते हैं, मिलते हैं, और वहां पे उस पॉइंट पे क्या फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म होता है। ओके, तो रिफ्लेक्ट हो गए हैं, एक पॉइंट पे एक्यूमुलेट हो गए, वहां पे क्या फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, एक है रियल इमेज व्हेन द लाइट रे इमर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑब्जेक्ट
रियल इमेज एट पॉइंट एंड लेटर पॉइंट इज कॉल्ड एज रियल इमेज। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जेन्युइनली समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट पे पता चल रहा है, इस पॉइंट पे जो हमारा रे है, रिफ्लेक्टेड रे क्या हुआ है, रिफ्लेक्टेड रे मिट किया है, जितने भी रिफ्लेक्टेड रे क्या हुए, मिट हुए हैं, तो वहां पे क्या फॉर्म होती है, रियल इमेज। And what is virtual image? When the light ray emerging from the point of object appear to meet at a point and later point is virtual image of a first point, this image is called as, क्या बोला जाता है यहाँ पे, virtual। हमें पता ही नहीं है रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मीट कर रहे हैं, इमेज यहाँ पे फॉर्म होती है, दैट इज क्या हो गया यहाँ पे, वर्चुअल इमेज। मिरर बोला मैंने, एक साइड से कोटेड होता है, एक ही सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। मिरर देखने हमें थ्री टाइप्स के मिरर है यहाँ पे, थ्री टाइप से क्या है यहाँ पे, मिरर है। पता ही होगा आप लोगों को, सबसे पहला मिरर कौन सा है यहाँ पे, प्लेन मिरर। कौन सा मिरर अभी पहला आएगा यहाँ पे, प्लेन मिरर की बात चल रही है। ये हो गया हमारा यहाँ पे प्लेन मिरर, इस तरीके से। इसमें ये वाला सरफेस जो इस साइड का, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगले देखना है हमें स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर में भी दो टाइप है, एक है कौन सा, कॉनकेव मिरर, और दूसरा कौन सा है यहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर। ये है कॉनकेव मिरर। उसकी जो अंदर की साइड है, अंदर की कर्व साइड, दे आर, इट इज रिफ्लेक्टिंग। ओके, ये वाली साइड क्या है यहाँ पे, रिफ्लेक्टिंग। आउटर वाली साइड, ठीक है। इनर जो है, इस तरीके से, ये कॉनकेव, ये क्या हो गया यहाँ पे, कॉन्वेक्स। आगे बात करते हैं, चलो अभी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे अभी, कि रिफ्लेक्शन होता है तो इमेज जो है वो किस तरीके से क्या होता है, फॉर्म होता है, हमें देखना है। इमेज फॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन बाय द प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। तो image formation, the image formed by a plane mirror, form the image formed by a plane mirror is virtual, erect, of same size and at the same distance from the mirror, ओके। ये प्लेन मिरर है, इस तरीके से। ये क्या हो गया यहाँ पे, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके के उसके इंसिडेंट रेज है। और रिफ्लेक्टेड रे कैसे रहेंगे, ये रहेंगे उसके रिफ्लेक्टेड रे, ड्रॉ कर लिए मैंने रिफ्लेक्टेड रे। पहले तो रिफ्लेक्टेड रे अभी मीट कहाँ करेंगे, ये तो मीट ही नहीं करेंगे, देखो यहाँ तक आगे बढ़ते जाएंगे, इधर इधर, ये तो मीट ही नहीं करेंगे। इसलिए तो इसके कारण जो इमेज फॉर्म होती है वर्चुअल, इसको एक्सटेंड करो इस तरीके से। यहाँ पे एग्जैक्टली हमें क्या करना पड़ेगा, सेम डिस्टेंस से बनेगा ना वो।
ओके, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये कहाँ पे मीट कर रहे होंगे, इसके पीछे। तो यहाँ पे क्या बनी है, यहाँ पे इमेज बनी है। ये जितना डिस्टेंस रहेगा उतने ही डिस्टेंस पे क्या बनेगी, यहाँ पे इमेज बनेगी इस तरीके से। ये कौन सी इमेज है यहाँ पे, ये हो गई हमारी यहाँ पे वर्चुअल इमेज। ये क्या है यहाँ पे, वर्चुअल इमेज। आगे बढ़ते हैं। अभी हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ द इमेज फॉर्मेशन थ्रू द प्लेन मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन थ्रू द प्लेन मिरर, नंबर ऑफ। ठीक है, जिसे मान लो इस तरीके से रखा हुआ है, किस तरीके से, ये दो मिरर है, इस तरीके से ज्वाइंट है। इनके बीच में एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा। देयर आर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखो ये वाला भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये वाला भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, समझ में ये चीज है। और वहां पे मैंने मान लो यहाँ पे ओ पॉइंट पे कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन दी टू मिरर फेसिंग ईच अदर एट एन एंगल थीटा, देन द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म इज। तुम्हें याद होगा ये किस तरीके से है, नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तुमने अगर मूवी देखी होगी प्रेम रतन धन पायो, उसमें वो सोने का कुछ महल होता है उनका, उसमें जाता है सलमान खान, तो उसमें देखो वो खड़ा रहते तो उसके नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं। अगर देखी होगी तो याद आएगा। ठीक है, बहुत पुरानी, अभी तो बहुत पुरानी हो गई। तो वहां पे वो कुछ शीश महल होता है, उसमें वो जाते हैं। तो इस तरीके से इमेज लगाए होते हैं, इस तरीके से मिरर लगाए होते हैं कि उसके मल्टीपल इमेज जो है फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमने सिर्फ दो मिरर कनेक्ट किए हैं कुछ एंगल थीटा पे, और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द टू मिरर फेसिंग ईच अदर एट एन एंगल कितना, यहाँ पे थीटा। देन कितने नंबर ऑफ इमेज क्या होगे, फॉर्म होगे, वो भी हमें देखना है। दैट इज इक्वल टू, इज गिवन बाय n इक्वल टू 360 बाय थीटा, इक्वल टू क्या हो गया, एक इतने नंबर ऑफ इमेज। और एक्चुअल इमेज जो है, एक्चुअल इमेज, एक्चुअल नंबर कितना होता है, एक्चुअल नंबर जो है दैट इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे n। ओके, n इक्वल टू क्या हो गया, n-1। n इक्वल टू क्या है, n-1। देखो पहले तो समझ लो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, निकाल लेते कितना, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ इमेज कितने फॉर्म होंगे, n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। चलो कैपिटल n की वैल्यू आ गई, पर दिस इज नॉट एक्चुअल इमेज फॉर्मेशन। एक्चुअल नंबर ऑफ इमेजेस इज डिनोटेड बाय द n। तो फिर n कितना होता है, पहला केस n इज इक्वल टू n-1। अगर n की वैल्यू तुम्हारी क्या आई है, यहाँ पे इवन इंटीजर आई है, क्या आई है यहाँ पे, इवन इंटीजर। अगर n थीटा किसमें लेना है यहाँ पे, ठीक है, डिग्री में ही ले लो क्योंकि 360 डिग्री लिया है ना, यहाँ पे डिग्री में ही आएगा। अगर n की वैल्यू जो है, कैपिटल n की वैल्यू अगर क्या आई, इवन आई। इवन आई मतलब क्या है, जैसे मान लो कैपिटल n की वैल्यू कितनी आई, 8। कितनी आई, 8, मतलब कितनी आई, 8। तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन कितना रहेगा, द नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन इज गिवन बाय n इज इक्वल टू n-1। n कितना है यहाँ पे, इवन है ना, तो 8-1, तो n कितना, कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे 7 नंबर ऑफ इमेजेस। सेकेंड, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n, कैपिटल n। जब n क्या है यहाँ पे, ऑड, अगर ऑड नंबर है, जैसे मान लो अगर वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9, 360 बाई थीटा इक्वल टू कैपिटल n इक्वल टू कितना है, 9। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बने होंगे, 9 ही बने होंगे। ओके, नंबर ऑफ इमेजेस आर 9, but to be precise, and object is
नॉट ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ मिरर, बाइसेक्टर ऑफ मिरर, ये तभी है, ऑड भी चाहिए, और ऊपर से इट इज नॉट प्लेस ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द मिरर, एंगल बाइसेक्टर पे नहीं होना चाहिए। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या, इनके बीच में अगर एंगल 60 है तो एग्जैक्टली 30 डिग्री पे वो ऑब्जेक्ट रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। और ऑड नंबर आए तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू एन। तीसरा कितना है, एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन माइनस वन, एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन माइनस वन। मतलब यहाँ पे अगर n क्या है, n इज ऑड, क्या है ऑड, एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट इज ऑन ऑब्जेक्ट इज ऑन दी बाइसेक्टर, ऑब्जेक्ट इज ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ दी मिरर, एंगल बाइसेक्टर जो है उसके ऊपर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, और n क्या है यहाँ पे ऑड है, द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मेशन इज इक्वल टू दिस मच। अगर अगर बाय चांस यहाँ पे 360 बाई थीटा इक्वल टू एन, अगर यहाँ पे एन की वैल्यू किस में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, किस में आ गई ये वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू किस में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, देन द नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू द लोअर बाउंड्रीज ऑफ द इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ पे आंसर कितना आता है, एन की वैल्यू कितनी आती है 4.5, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मेशन कितना रहेगा यहाँ पे 4, कितना रहेगा यहाँ पे 4। समझ में ये चीजें, अगर इंटीग्रल यहाँ पे नहीं है, फ्रैक्शन में आए, इंटीग्रल में नहीं है, 4.5 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया कि नहीं आया बताओ तो। एवरीवन समझ में आया क्या यहाँ तक, बताओ तो। अभी इमेज फॉर्मेशन जो कि स्पेरिकल मिरर हमें अभी देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर आप लोग को पता है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, मैं बताती हूँ उनके बारे में। पहले तो ये मान लो ये है हमारा कॉनकेव, इंपॉर्टेंट टर्म्स है कॉन स्पेरिकल मिरर के रिस्पेक्टिव में। देखो यहाँ पे ये जो है इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। पहले तो पोल की बात करते हैं। व्हाट इज द पोल, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर। ठीक है, ड्रॉ कर लिया, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच इज मिरर इज अ पार्ट। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगी इस तरीके से, ऐसे एक्सटेंड एक्सटेंड, तो इसका तो स्फीयर बनेगा ना, तो उसका तो कुछ सेंटर रहेगा। तो लेट से उसका क्या हो गया, ये सेंटर है, उसे बोले जाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो पोल है, ये जो पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे आर। आगे बात करते हैं। इन द गिवन डिस्टेंस सीपी इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आगे बढ़ते, प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो लाइन क्या कर रही है, पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, उसे क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो ये क्या हो गई, मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। बात करते हैं यहाँ पे एपर्चर। एपर्चर क्या होता है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया एंड द मिरर इज कॉल्ड एज एपर्चर। ठीक है, फोकस की बात करते हैं, फोकस क्या है,
It is the point on the principal axis of the mirror at which the light ray coming parallel to the principal axis and actually meet after reflection. Okay, मतलब आते समय कैसे आ रहे हैं, इस तरीके से पैरेलली आ रहे हैं, देखो इस तरीके से पैरेलली आते हैं, पर रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट में से क्या हो रहे हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एक ही पॉइंट में से क्या हो रहे हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, यहाँ पे फोकस बोला जाता है। अभी आगे देखेंगे व्हाट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, इनके बीच का भी यहाँ पे है ना, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो है एक्चुअली इट इज द r/2। फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है यहाँ पे, हाफ होती है हमारी फोकल लेंथ। आगे बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। किसकी बात करेंगे अभी, यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। देखो दोबारा यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया मिरर, ये हो गई पोल में से पास होने वाली मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इस डायरेक्शन में अगर लाइट रे जा रही है, डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ओके, तो उसे क्या लेंगे अब यहाँ पे हम पॉजिटिव, और इस तरफ है तो उसे क्या लेंगे यहाँ पे नेगेटिव। ऊपर की तरफ अगर इमेज हाइट है, मेजर कर, इमेज यहाँ पे रख दी ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख दी, तो इमेज की क्या हो गई यहाँ पे हाइट, तो इसे क्या लेंगे पॉजिटिव। अगर नीचे तो उसे क्या लेंगे यहाँ पे नेगेटिव। समझ में ये चीजें, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड क्या है यहाँ पे नेगेटिव। इस तरीके से साइन कन्वेंशन क्या रखने हैं, याद रखने हैं। इसमें इस तरफ फोकस मेजर होगा ना, फोकस इस तरफ आएगा, फिर फोकल लेंथ इस तरफ आएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या हुआ, 12th एनएमसी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी चीज को लेके। इमेज फॉर्मेशन देखना है, वन बाय वन में बताते हूँ तुम लोगों को। इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हम लोग कॉनकेव के लिए। पहले तो अगर लाइट रे आ रहे हैं कहां से, इंफिनिटी से, एंड दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दे आर पैरेलल टू दी, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है वो एक पॉइंट पे क्या होते हैं, फोकस होते हैं। रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट के ऊपर क्या होते हैं, यहाँ पे फोकस होते हैं। यहाँ पे इमेज क्या होती है, उनकी फॉर्म होती है अगर वो इन्फिनिटी से आते हैं। वो जो रियल, तो वो जो इमेज फॉर्म होती है दैट इज रियल, इन्वर्टेड, और क्या होती है स्मॉल होती है, क्या होती है वेरी स्मॉल, और कहाँ बनती है एट पॉइंट एफ। ओके, ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला, अगर मेरी, अगर मेरा ऑब्जेक्ट या फिर लाइट रे, इट इज बिटवीन दी, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंफिनिटी और कैसे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, इस तरीके से। क्या आगे लाइट रे, ये मेरा फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज बनती है, यहाँ पे जो इमेज बनती है, ये रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से, जैसे हाँ, तो अभी ये याद रखो, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, अगर लाइट रे कैसे पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट करते समय भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही करता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहे तो रिफ्लेक्ट करते समय भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या करता है, रिफ्लेक्ट होता है।
यहाँ पे। तो यहाँ पे इमेजेस फॉर्म बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर और क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, फोकस। तो इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, उसके बाद डिमिनिश्ड बिटवीन फोकस एंड कर, इमेज मेरा छोटी सी है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रख दिया, तो बोला मैंने यहाँ पे इस तरीके से इंसिडेंट रे, यहाँ पे ही इमेज फॉर्म होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज फॉर्म होगी, रियल रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी। और मैंने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर में से इंसिडेंट रे जाता है तो वहीं से रिफ्लेक्ट होता है, तो रियल इन्वर्टेड रहेगी और साइज जो है सेम रहेगी इमेज की, जितनी किसकी है, ऑब्जेक्ट की। उसके बाद अगर मैं कहाँ पे रख दूं, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर बीच में मैंने रख दी, यहाँ पे ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, फोकस में स्लाइड पास हो रही इस तरीके से, तो ये जो इमेज फॉर्म होगी, थोड़ा इधर टेढ़ा हो गया ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज जो फॉर्म होगी वो कैसे फॉर्म होगी, बिटवीन होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, समझ में ये चीज, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद फॉर्म होगी इस तरीके से, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे रख दिए तो। आगे बात करते हैं, अगर इमेज मैंने कहाँ पे रख दी, सॉरी ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ पे रख दिया, फोकस पे रख दिया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया हमने, फोकस पे, तो सीधी सी बात है इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। जैसे इन्फिनिटी से आ रही थी फोकस पे बन रहा था, इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस पे बन रहा था, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो फोकस पे है तो इमेज कैसे बन रही है, यहाँ पे इन्फिनिटी पे। उसके बाद क्या है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया हमने, फोकस और पोल के बीच में रख दिया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया, फोकस और पोल के बीच में रख दिया, तो यहाँ पे इमेज जो है बनेगी वर्चुअल, इसमें अभी वर्चुअल इमेज है, और वो कैसे बनेगी, लार्ज साइज की बनेगी, और बिहाइंड द मिरर बनेगी, कैसे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अभी हमारा लेक्चर थर्सडे को होगा और फ्राइडे को होगा, तो उसमें हम मिरर फॉर्मूला देखेंगे, मैग्निफिकेशन देखेंगे, ठीक है, रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये वाली चीजें जो है हम क्या करेंगे उसमें कवर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई चीजें, यहाँ तो कोई दिक्कत है एवरीवन, ठीक है, मिलते हैं फिर, ओके नेक्स्ट लेक्चर।